प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 18 जून को जन्मदिन है। वो 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। इस मौके पर पीएम मोदी अहमदाबाद पहुंचे और अपनी मां के पैर धोए। उसके बाद उस पानी को आंखों पर लगाया। मोदी ने अपनी मां को साथ बैठकर उनकी पूजा की, उन्हें शॉल ओढ़ाया और उनका आशीर्वाद भी लिया। पीएम मोदी की मां ने भी जन्मदिन पर मिलने पहुंचे बेटे का मुंह मीठा कराया। उससे पहले पीएम मोदी ने अपनी मां के बारे में ब्लॉग लिखा और इसे शेयर भी किया। इस ब्लॉग में पीएम मोदी ने अपनी मां के जीवन से जुड़े कई किस्सों को साझा किया है। साथ ही पहली बार अपने पिता का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ब्लॉग का शीर्षक मां रखा है। इस ब्लॉग को हिंदी और अंग्रेजी समेत कई भाषा में भी लिखा गया है। तो आइए आपको पीएम मोदी के इस ब्लॉग के कुछ और अंश दिखाते हैं, इसके बारे में बताते हैं। पीएम मोदी ने लिखा है, आज मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। मेरी माँ हीराबेन आज 18 जून को अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं, यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। उन्होंने लिखा है, माँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। पीएम मोदी ने आगे लिखा, वैसे हमारे यहाँ जन्मदिन मनाने की कोई परंपरा नहीं रही है, लेकिन परिवार में जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, उन्होंने पिताजी के जन्म शती वर्ष में इस बार 100 पेड़ लगाए हैं। पिताजी आज होते तो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते। आज मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी अच्छा है, वो माँ और पिताजी की ही देन है। आज जब मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ तो कितना कुछ पुराना याद आ रहा है। मेरी माँ जितनी सामान्य है, उतनी ही असाधारण भी, ठीक वैसे ही जैसे हर माँ होती है। आज जब मैं अपनी माँ के बारे में लिख रहा हूँ तो पढ़ते हुए आपको भी ये लग सकता है कि अरे मेरी माँ भी तो ऐसी ही है, मेरी माँ भी तो ऐसा ही किया करती हैं। ये पढ़ते हुए आपके मन में अपनी माँ की छवि भी उभरेगी। माँ की तपस्या उसकी संतान को सही इंसान बनाती है। माँ की ममता उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। माँ एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व नहीं है, माँ एक स्वरूप है। हमारे यहाँ कहते हैं, जैसा भक्त वैसा भगवान। वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार हम माँ के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह उनकी माँ गरीबी में जन्मी, पली बढ़ी और शादी के बाद भी उन्हें अभाव देखना पड़ा। यहाँ तक कि उन्हें चाय बेचने वाले अपने पति का हाथ बटाने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन तक मांजने पड़े। पीएम मोदी ने अपनी माँ हीराबेन की आदतों का जिक्र करते हुए लिखा, माँ हमेशा दूसरों को खुश देखकर खुश रहा करती हैं। घर में जगह भले ही कम हो, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक गांव था जिसमें मेरे पिताजी के बहुत करीबी दोस्त रहा करते थे। उनका बेटा था अब्बास। वो आगे लिखते हैं, दोस्त की असमय मृत्यु के बाद पिताजी अब्बास को हमारे घर ही ले आए। एक तरह से अब्बास हमारे घर में ही रहकर पढ़ा। हम सभी बच्चों की तरह माँ अब्बास की भी बहुत देखभाल करती थी। ईद पर माँ अब्बास के लिए उसकी पसंद के पकवान भी बनाती थी। त्योहारों के समय आसपास के कुछ बच्चे हमारे यहाँ ही आकर खाना भी खाते थे। उन्हें भी मेरी माँ के हाथ का बनाया खाना बहुत पसंद था। सोशल मीडिया पर अब्बास अब टॉप ट्रेंड है। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में आगे लिखा है, केवल 2 बार ही ऐसा हुआ जब सार्वजनिक रूप से उनकी माँ उनके साथ रही। पहली बार अहमदाबाद में एक सार्वजनिक समारोह में माँ उनके साथ थी, जब उन्होंने श्रीनगर से लौटने के बाद उनके माथे पर तिलक लगाया था। उस दौरान पीएम ने एकता यात्रा पूरी करने के बाद लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। दूसरी बार उनके साथ माँ तब थी जब 2001 में उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। वो लिखते हैं, मैं जब भी उनसे मिलने पहुंचता हूं तो मुझे अपने हाथ से मिठाई जरूर खिलाती हैं। मेरी माँ आज भी मुझे कुछ खिलाने के बाद किसी रुमाल से मेरा मुंह जरूर पोंछती हैं। वो अपनी साड़ी में हमेशा एक रुमाल या छोटा तौलिया खोस कर रखती हैं। ब्लॉग के अंत में पीएम मोदी ने लिखा, माँ आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जन्म शताब्दी वर्ष शुरू होने जा रहा है।
सार्वजनिक रूप से कभी आपके लिए इतना लिखने का, इतना कहने का साहस नहीं कर पाया। आप स्वस्थ रहें, हम सभी पर आपका आशीर्वाद बना रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है। माँ अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और जब शादी हुई तो भी सबसे बड़ी बहू बनी। वडनगर के जिस घर में हीराबेन अपने बच्चों के साथ रहती थी, वो बहुत छोटा सा घर था। 1.5 कमरे के उस घर में कोई खिड़की तक नहीं थी, ना कोई बाथरूम था, ना ही कोई शौचालय। मिट्टी से बने घर में खपरेल की छत हुआ करती थी। कोई भी मौसम हो, पीएम मोदी के पिता दामोदर दास सुबह 4 बजे अपने चाय की दुकान खोलने के लिए घर से निकल जाते थे। हीराबेन भी उसी समय उठ जाती थी। घर के काम निपटाने के बाद वो दूसरों के घर के बर्तन भी मांजती थी। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसके लिए माँ दूसरों के घर के बर्तन मांज दिया करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुटा पाती थी। बारिश के दिनों में खपरेल की छत से पानी न टपके, इसलिए जून के महीने में कड़ी धूप में हीराबेन घर की छत की खपरेल को ठीक करने के लिए ऊपर भी चढ़ जाया करती थी, लेकिन बारिश का पानी उनकी मेहनत को धो देता था। हीराबा 100 साल की उम्र में किसी भी बीमारी से मुक्त हैं। उनकी फिटनेस और सेहत युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक बात है। बताया जाता है कि वो बाहर का खाना नहीं खाती और हर वक्त खुद को किसी न किसी काम में व्यस्त रखती हैं और अपने सारे काम अभी भी खुद ही करती हैं। पीएम मोदी से माँ अक्सर पूछती हैं, दिल्ली में अच्छा लगता है, मन लगता है? तो इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप जरूर जुड़िए टाइम्स नाउ नवभारत के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।